प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। राजस्थान जेल प्रेरी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान जेल प्रेरी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं राजस्थान जेल प्रेरी सीधी भर्ती एग्जाम 2025 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हाँ साथियों, ये वो राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के आने वाले इस जेल प्रेरी सीधी भर्ती परीक्षा के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपसे राजस्थान जीके से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की। सफलता की कहानी वहीं लिखी जाती है जहां मेहनत की स्याही खत्म नहीं होती। इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास की। तो साथियों, अपनी आज की इस क्लास में हमारा राजस्थान जीके का आज का टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल से जुड़े हुए 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, जो कि इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन ऑप्शन है आप लोगों के लिए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जैसलमेर। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान के जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि अरावली पर्वतमाला का उच्चतम शिखर इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है माउंट आबू, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी दिलवाड़ा या फिर ऑप्शन डी तारागढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि अरावली पर्वतमाला का उच्चतम शिखर इनमें से कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी गुरु शिखर। राजस्थान के माउंट आबू जिले में, राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है, जिसकी कुल ऊंचाई 1722 किमी है। अरावली पर्वतमाला की यह सबसे उच्चतम शिखर राजस्थान का माना जाता है। गुरु शिखर जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, गुरु शिखर। अब आ रहा है साथियों थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में इनमें से कौन सी नदी वैरागी नदी के नाम से भी इनमें से जानी जाती है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शन में अलग अलग नदियों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रवाहित होती हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा।
ऑप्शन है आप लोगों के लिए बनास, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी चंबल या फिर ऑप्शन डी घग्गर नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से कौन सी नदी वैरागी नदी के नाम से भी जानी जाती है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बनास नदी। राजस्थान में बनास नदी को वैरागी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की इनमें से कौन सी झील मानव निर्मित नहीं है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग झीलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये झीलें स्थित हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जयसमंद झील, ऑप्शन बी पिछोला झील, ऑप्शन सी सांबर झील या फिर ऑप्शन डी फतेह सागर झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान की इनमें से कौन सी झील मानव निर्मित नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं, ऑप्शन सी सांबर झील। राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित सांबर झील जो है यह मानव निर्मित नहीं है। सांबर झील जो है वो राजस्थान की खारे पानी की झील है। यहाँ यह जो है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो मानी जाती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो सांबर झील है। सांबर झील जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इस झील में का जो पानी है वो खारा है। इसमें नमक का जो उत्पादन है वो किया जाता है। सांबर झील के पानी में नमक जो है वो इसके पानी से निकाला जाता है और इसे सुखा करके इसके पानी को नमक बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, सांबर झील। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा इनमें से किस जिले में होती है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग जिलों के नाम हैं जैसा कि आप जानते हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा इनमें से किस जिले में होती है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने झालावाड़, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा, बांसवाड़ा। अब बढ़ रहे हैं साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा जिला राजस्थान का चेरा पूंजी भी कहलाता है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी झालावाड़ या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा वह जिला है जिसे राजस्थान का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी झालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ जिले को राजस्थान का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सातवां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का इनमें से कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए इनमें से प्रसिद्ध है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेवंथ क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए भी इनमें से प्रसिद्ध है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी बीकानेर। राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीय कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है।
अब आ रहा है साथियों 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये बहती हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन है बनास नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी या फिर ऑप्शन डी काली सिंध नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए बनास नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है। बनास नदी को राजस्थान की सबसे लंबी नदी माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो राजस्थान की बनास नदी मानी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान को इनमें से कितने भागों में विभाजित करती है। 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 9वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो राजस्थान को इनमें से कितने भागों में डिवाइड करती है, विभक्त करती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए 2। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के जेल प्रेरी सीधी भर्ती परीक्षा के अंदर एग्जाम में राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा वो सेम एज इट इज आप लोगों का इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का राजस्थान जीके का, भूगोल का ये 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए लेकर के आया हूं। तो साथियों आप इन सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से अच्छे से एंड तक सोल्व करने का प्रयास करें। सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सभी विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों की तैयारी के लिए स्पेशली तैयार करवाए जा रहे हैं जो कि आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। अब 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के इनमें से कितने प्रतिशत क्षेत्र में है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 40% या फिर ऑप्शन डी 70%। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 10वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि थार मरुस्थल का विस्तार इनमें से राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में है, कितने प्रतिशत भाग में राजस्थान में थार का मरुस्थल जो है वो फैला हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 40%। थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो राजस्थान के 40% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि कातली नदी राजस्थान के इनमें से किस जिले से निकलती है। 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी झुंझुनू। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 11वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि कातली नदी राजस्थान के इनमें से किस जिले से होकर निकलती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनू जिले से कातली नदी जो है वो बहकर निकलती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है आज की इस क्लास में, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 12वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है।
इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में ऊंटों की जो संख्या है वो सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान का जो बीकानेर जिला है यह ऊंटों का जिला है। यहाँ पर हर वर्ष ऊंट का जो मेला है यह भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर ऊंटों की जो सवारी है ये राजस्थान के बीकानेर जिले में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसीलिए राजस्थान के बीकानेर जिले में ऊंटों की जो संख्या है वो सर्वाधिक इस जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि मूमल महल इनमें से कहां पर स्थित है। चार ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, चारों ही अलग अलग राजस्थान के जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में मूमल महल स्थित है। ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मूमल महल स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में अधिकतर बालू के टीबे जिन्हें हम स्टैंड डस्ट भी कहते हैं इनमें से कहां पर पाए जाते हैं। चार ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में अधिकतर बालू के टिब्बे इनमें से कहां पर पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए जैसलमेर। देखिए राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी क्षेत्र के राजस्थान के जितने भी जिले आते हैं पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जालौर, सिरोही, सांचौर, ये जितने भी जिले हैं ये सभी जिले जो हैं ये थार के मरुस्थलीय क्षेत्रीय जिले बोले जाते हैं। ये जो जिले हैं ये थार के जिले हैं। यहाँ पर रेतीली जो मिट्टी है वो बहुतायत में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी जो है वो इन इलाकों में राजस्थान के पश्चिमी भाग के इन सभी जिलों में पाई जाती है। तो इस वजह से राजस्थान में अधिकतर बालू के जो टिब्बे हैं वो स्पेशली राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर बालू के जो टिब्बे हैं, बालू की जो टापूनुमा जो आकृतियां हैं रेत की, वो यहाँ पर बन जाती हैं हवा के द्वारा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो टीले हैं रेत के ये बन जाते हैं। तो इस वजह से राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है ये राजस्थान में अधिकतर बालू के टिब्बे के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है। चार ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, चारों ही अलग अलग झीलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये स्थित हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है। ऑप्शन है सांबल झील, ऑप्शन बी पिछोला झील, ऑप्शन सी जयसमंद झील या फिर ऑप्शन डी उदय सागर झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं क्योंकि चारों ही अलग अलग झीलों के नाम हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। सांबर झील का जो पानी है वो खारा है। सांबर झील जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित इस सांबर झील का जो पानी है वो खारा है। इस पानी से नमक का जो उत्पादन है वो राजस्थान में बहुतायत में किया जाता है। इस झील के पानी को निकाल के सुखाकर इसमें नमक जो है वो इस पानी से निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, सांबर झील। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भीमताल इनमें से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने राजसमंद, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी सिरोही।
जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 16th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि भीमताल जो है वो इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए राजसमंद। राजस्थान के राजसमंद जिले में भीमताल स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आज की इस क्लास का 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के लिए। चारों ही अलग अलग जलप्रपातों के नाम हैं जो कि राजस्थान की अलग अलग नदियों पे ये अवस्थित हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है मेनाल जलप्रपात, ऑप्शन बी भंवरसा जलप्रपात, ऑप्शन सी चूलिया जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी केशवराय पाटन जलप्रपात। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी भंवरसा जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भंवरसा जलप्रपात है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग राष्ट्रीय और वन्यजीव अभ्यारण्यों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ये सभी अभ्यारण्य जो हैं वो राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान का इनमें से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है। ऑप्शन है रणथंभौर, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी मुकुंदरा हिल्स या फिर ऑप्शन डी डेजर्ट नेशनल पार्क। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क को हम डीएनपी भी बोलते हैं जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इस डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडावन पक्षी जो हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। डेजर्ट नेशनल पार्क को ओकलवुड फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में इन सभी नेशनल पार्कों के अकॉर्डिंग में सबसे बड़ा है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी संख्या में फैला हुआ है, इसी वजह से यह राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी डेजर्ट नेशनल पार्क यानी डीएनपी। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि बाड़मेर बेसिन राजस्थान में इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन है कोयला खनन, ऑप्शन बी तेल एवं गैस भंडार, ऑप्शन सी ग्रेनाइट खनन या फिर ऑप्शन डी संगमरमर खनन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि बाड़मेर बेसिन राजस्थान में इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। चारों ही अलग अलग खनिजों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में इनका उत्पादन होता है। ये राजस्थान के अलग अलग जिलों से ये सभी खनिज जो हैं वो निकाले जाते हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी तेल और गैस भंडार। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित बाड़मेर बेसिन में तेल और गैस के भंडार जो हैं वो बहुतायत में हैं। राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है यहाँ पर बाड़मेर बेसिन में तेल और गैस के जो भंडार हैं ये बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ से बहुतायत में तेल और गैस जो है वो निकाली जाती है, उत्पादित की जाती है। तो इसी वजह से राजस्थान के बाड़मेर जिले का यह बाड़मेर बेसिन राजस्थान में तेल और गैस भंडार के लिए बहुतायत में प्रसिद्ध है। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि दुधवा खारा राजस्थान के इनमें से किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन है नागौर,
ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी झुंझुनू। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि दूधवा खारा इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनू जिले में दूधवा खारा स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास के 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में ताम्र नगरी स्थित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी सिरोही या फिर ऑप्शन डी डूंगरपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में ताम्र नगरी भी स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में ताम्र नगरी स्थित है। राजस्थान के उदयपुर जिला जो है वो खनिज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस उदयपुर जिले में तांबे का जो उत्पादन है वो भी किया जाता है। वैसे तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी से तांबा यानी कॉपर जो है वो सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है, पाया जाता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले का जो खेतड़ी क्षेत्र है, इलाका है, यहाँ पर तांबे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। लेकिन राजस्थान का उदयपुर भी एकमात्र ऐसा जिला है जो कि ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी तांबा जो है वो बहुतायत में निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास के 22वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में कोटा तापीय विद्युत गृह इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी माही या फिर ऑप्शन डी काली सिंध। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में कोटा तापीय विद्युत गृह इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए चंबल नदी। राजस्थान में कोटा तापीय विद्युत गृह जो है वो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। चंबल नदी जो है वो विशेष तौर पर राजस्थान के कोटा जिले से निकलती है, बहती है। राजस्थान में कोटा जिले में चंबल नदी के किनारे पर कोटा का तापीय विद्युत गृह जो है वो बना हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र इनमें से किस जिले में है। चार ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक वन इनमें से राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सर्वाधिक वन वाला जिला इनमें से कौन सा है। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% आपसे यह क्वेश्चन राजस्थान जेल प्रेरी सीधी भर्ती परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ये काफी सारी भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए उदयपुर। राजस्थान में सबसे अधिक वन राजस्थान के उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान का जो उदयपुर जिला है वो सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि लाठी श्रृंखला इनमें से किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए। जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि लाठी श्रृंखला जो है वो इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में लाठी सीरीज श्रृंखला जो है वो स्थित है। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है यहाँ पर लाठी श्रृंखला जो है वो स्थित है, लाठी सीरीज क्षेत्र जो है वो स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ के पास में ये लाठी सीरीज श्रृंखला क्षेत्र जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आज की इस क्लास में 25वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का आप प्रयास करें। क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील इनमें से कौन सी है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन में चारों ही अलग अलग झीलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये स्थित हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील यानी राजस्थान की सबसे ऊंची झील इनमें से कौन सी है। ऑप्शन है नक्की झील, ऑप्शन बी जयसमंद झील, ऑप्शन सी सांबर झील या फिर ऑप्शन डी फतेह सागर झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए नक्की झील। राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो नक्की झील है। नक्की झील जो है इसकी ऊंचाई राजस्थान में सर्वाधिक है। राजस्थान में नक्की झील को राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील माना जाता है। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में ये नक्की झील जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का 26वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में यह कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ये जो वन्यजीव अभयारण्य है कुंभलगढ़ का, ये चीतों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में यह कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है जो कि यहाँ पर इस वन्यजीव अभयारण्य में चीते जो हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि बड़ा तालाब इनमें से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है कोटा, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी बांसवाड़ा या फिर ऑप्शन डी झुंझुनू। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में बड़ा तालाब स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में यह बड़ा तालाब स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आज की इस क्लास का 28वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा जिला हनुमानगढ़ जिले के पश्चिम में स्थित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है जो कि आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन है चूरू, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी श्री गंगानगर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा जिला हनुमानगढ़ जिले के पश्चिम में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी बीकानेर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पश्चिम में बीकानेर जिला स्थित है। राजस्थान का जो बीकानेर जिला है वो हनुमानगढ़ जिले के पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा।
देखिए, राजस्थान का जो बीकानेर संभाग है इसमें ये तमाम जिले आते हैं। राजस्थान के बीकानेर संभाग में टोटल 4 जिले आते हैं, जो कि हैं बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। ये चारों ही जिले जो हैं वो राजस्थान के बीकानेर संभाग में स्थित हैं। अभी फिलहाल राजस्थान में टोटल कुल 7 संभाग स्थित हैं। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि बीसलपुर बांध इनमें से राजस्थान की किस नदी पर स्थित है या बना हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है बनास नदी, ऑप्शन बी काली सिंध नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी माही नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि बीसलपुर बांध जो है वो इनमें से राजस्थान में किस नदी पर बना हुआ है। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग नदियों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये नदियां बहती हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बनास नदी। राजस्थान में बनास नदी पर यह बीसलपुर बांध जो है वो बना हुआ है। बीसलपुर बांध जो है वो राजस्थान में बनास नदी पर स्थित है। इस बांध से राजस्थान के 3 जिलों में पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर और टोंक ऐसे जिले हैं जिससे बीसलपुर बांध से ये तीनों ही जिलों को पेयजल सप्लाई जो है वो इस बांध से की जाती है। तो इस वजह से बीसलपुर बांध जो है वो राजस्थान में बनास नदी पर बना हुआ है। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी सारी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछा गया है। तो जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जा सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है 56 का मैदान राजस्थान के इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है हाड़ौती, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मारवाड़ या फिर ऑप्शन डी मेवात। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि 56 का मैदान राजस्थान के इनमें से किस क्षेत्र में यानी किस जिले में स्थित है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी मेवाड़। 56 का जो मैदान है वो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में स्थित बनास नदी का जो बेसिन है इसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो साथियों, ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जेल प्रेरी सीधी भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके से पूछे जाने वाले 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस जेल प्रेरी सीधी भर्ती परीक्षा के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अपनी आज की इस क्लास में इन राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल एग्जैक्ट कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों, आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा साथियों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको इस जेल प्रेरी सीधी भर्ती परीक्षा के अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको इसी तरह से हर रोज अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आप इस जेल प्रेरी सीधी भर्ती परीक्षा में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में ये सभी प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।